मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? गरुड़ पुराण की कथा प्राचीन काल की बात है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या यह उसके जन्म के समय तय होता है या उसके कर्मों के अनुसार बदलता रहता है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम भली भांति समझ सकोगे। कथा प्रारंभ प्राचीन समय में उज्जैनी नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण वसुदेव अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। वह विद्वान, सत्यवादी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, किंतु दोनों के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अत्यंत दुखी रहते थे। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद एक दिन सुमति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस रात ब्राह्मण दंपति ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें एक दिव्य पुरुष दिखाई दिए, जिन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र महान होगा, लेकिन उसका जीवन निर्धनता में बीतेगा। यह विधि का विधान है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस स्वप्न से अत्यंत विचलित हुए। वे सोचने लगे कि यदि पहले से ही सब कुछ तय है, तो मनुष्य की मेहनत और पूजा पाठ का क्या महत्व रह जाता है। ब्रह्मलोक की यात्रा ब्राह्मण वसुदेव अपनी शंका का समाधान करने के लिए कठिन तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। यदि तुम सच में यह जानना चाहते हो कि भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, तो मेरे वाहन गरुड़ के साथ ब्रह्मलोक जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण वसुदेव को अपने पंखों पर बिठाकर ब्रह्मलोक ले गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी स्वयं एक विशाल ग्रंथ के पन्नों पर कुछ लिख रहे थे। वसुदेव ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके पूछा, प्रभु, आप क्या लिख रहे हैं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं नवजात शिशुओं का भाग्य लिख रहा हूं। हर जीव के जन्म से पहले ही उसका भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, क्या मनुष्य अपने कर्मों से इस भाग्य को बदल सकता है? ब्रह्मा जी बोले, कुछ बातें प्रारब्ध के अनुसार निश्चित होती हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन कर्मों से संभव हैं। भाग्य परिवर्तन की परीक्षा ब्रह्मा जी की इस बात से वसुदेव को आशा की किरण दिखाई दी। वे गरुड़ जी के साथ पृथ्वी पर लौट आए और अपने पुत्र के भविष्य को बदलने के लिए कठोर तपस्या और दान पुण्य करने लगे। उन्होंने हर दिन गरीबों को भोजन कराया, मंदिरों में सेवा की और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कुछ वर्षों बाद जब उनके पुत्र ने युवावस्था में प्रवेश किया, तो अचानक परिस्थितियां बदलने लगीं। उसे एक अच्छे गुरु मिले, जिन्होंने उसे ज्ञान और व्यवसाय में निपुण बना दिया। धीरे धीरे उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। भगवान विष्णु का उत्तर गरुड़ जी ने कथा समाप्त होते ही भगवान विष्णु से पूछा, तो प्रभु, क्या मनुष्य का भाग्य पहले से तय होता है या वह इसे बदल सकता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, प्रारंभिक भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन मनुष्य के सत्कर्म और परिश्रम से उसमें परिवर्तन संभव है। विधि का विधान अटल होता है, किंतु कर्म की शक्ति से उसे मोड़ा जा सकता है। इस प्रकार इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का भाग्य अवश्य लिखा जाता है, किंतु सत्कर्म, श्रद्धा और परिश्रम से वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। कर्म ही प्रधान है। जो पुरुष निरंतर प्रयास करता है, उसका भाग्य भी उसके अनुकूल हो जाता है।